औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आपकी ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा खाका पेश करेंगे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सातवें इमाम हैं और इस्मत व तहारत की नवीं कड़ी हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का नाम मूसा है और आपकी मशहूर कुन्नियत अबुल हसन, अबू इब्राहिम या अबू इस्माइल वग़ैरह है। इमाम अलैहिस्सलाम के बहुत से अलक़ाबात हैं, टाइटल्स हैं, लेकिन उनमें से चंद बहुत मशहूर टाइटल हैं, जिसमें आपका एक मशहूर टाइटल काज़िम है, जो आपके नाम के साथ ही लिया जाता है। काज़िम का मतलब अफ़वाह दरगुज़र करने वाला, गुस्से को पी जाने वाला, अमैन, जिसका अपने गुस्से पे, अपने एंगर पे कंट्रोल हो, उसे काज़िम कहते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम का मशहूर लक़ब काज़िम है और आपका एक लक़ब अब्द सालेह है, साबिर, अमीन, नफ्स ज़किया, और एक बहुत ही मशहूर लक़ब है बाबुल हवाइज। अहले बैत अलैहिस्सलाम में यह लक़ब बाबुल हवाइज कुछ ख़ास शख्सियतों से मखसूस है। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का लक़ब बाबुल हवाइज है। इसके पीछे ये वजह बयान की जाती है कि इमाम अलैहिस्सलाम, वैसे हर अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का मकाम बुलंद है, मर्तबा बुलंद है, लेकिन कुछ खुसूसियात हैं, जो कुछ खसाइस हैं, जो कुछ मासूम से मखसूस है। उसी में एक खुसूसियत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक, आपके क़ब्र मुबारक है कि आपके गुंबद के नीचे, आपके क़ब्र मुबारक के पास जो दुआ किया जाए या आपके तवस्सुल ख़ास से जो दुआएं की जाएं, वो बारगाहे खुदाबंदी में मकबूल होती हैं, कबूल होती हैं, मुस्तजाब होती हैं। इसीलिए आपका लक़ब बाबुल हवाइज है। वो बाब कहते हैं दरवाज़े को, हवाइज यानी ख्वाहिशें, यानी दुआएं, जो हाजतें हैं। तो वो बाब, वो दरवाज़ा जहाँ हाजतें पूरी हों। इसीलिए हमने अपने उस्ताद मोहतरम से एक रवायत ये भी सुनी कि आप अक्सर इरशाद फरमाया करते थे कि इंसान जब किसी सख्त मुश्किल में घिर जाए और उसे कोई मखसूस दुआ अपने लिए करानी हो, हर किसी का, देखिए हर सादात का मकाम बुलंद है, हर इमाम का मकाम बुलंद है, लेकिन जिसे हमने बताया कुछ खुसूसियात हैं। तो उन्होंने कहा कि जब अपने लिए दुआ करानी हो, बहरहाल बेहतरीन तरीका है कि अपनी माँ से कहें, अपने पेरेंट्स से कहें, लेकिन अगर हमें अपने लिए मखसूस दुआ करानी है तो काज़मी सैयद, जो इमाम मूसा काज़िम की औलाद से है, अगर वो काज़मी सैयद हों तो हम उनसे इल्तिमास से दुआ के लिए गए कि हमारे लिए मखसूस दुआ करें, ख़ास दुआ करें। इमाम मूसा काज़िम की औलाद होने की वजह से उनको भी ये खुसूसियत अता हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआओं को भी शरफ़ क़बूलियत अता किया है। इसका क़तन ये मतलब खुदा न खास्ता नहीं है कि किसी इमाम का स्टेटस है, मकाम बुलंद या कम है। ये सब अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद की मिस्दाक है, सब बराबर है। लेकिन खसूसियत ये इमाम मूसा काज़िम की कि आपको बाबुल हवाइज कहा जाता है और आपकी औलाद काज़मी सैयद अगर कुछ दुआ किसी के लिए करें तो वो भी मुस्तजाब होती हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के वालिद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है और वालिदा का नाम बीबी हमीदा खातून है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत 7 सफ़र 128 हिजरी में हुई थी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत बरोज़ सनीचर, सैटरडे को मकाम अबवा में हुई थी। मकाम अबवा मक्का और मदीना के दरमियान में एक जगह पर है, जहाँ पर बीबी आमिना खातून, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना खातून की कब्र है। इसी मकाम अबवा में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। इमाम जाफ़र सादिक और आपकी अहलिया बीबी हमीदा खातून हज पर गए हुए थे, हज बैतुल्लाह से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में मकाम अबवा में जब आप पहुँचे तो वहाँ पर इमाम मूसा काज़िम की विलादत हुई। आप देखिए कि ये इबादतें कितनी अहमियत की हामिल थी। अहले बैत अलैहिस्सलाम इनको कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, हज, उम्रा और इन चीज़ों को इतनी अहमियत देते। बहरहाल ये अहमियत की चीज़ें हैं कि इस हालत में ड्यूरिंग हिज प्रेगनेंसी
बीबा हमीदा खातून जो है वो हज करने के लिए गए, वापस आ रही थी, तो मकाम अबवा में जब पहुँची तो वहाँ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के माशाअल्लाह 19 बेटे और 18 बेटियां थीं। इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत 25 रजबुल मुरज्जब 183 हिजरी में हुई। आपकी कुल हयात तैयबा 55 साल है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की उम्र 55 साल है। इसमें तकरीबन इमामत के ड्यूरिंग जो इमामत का टाइम है उसमें तकरीबन 25 साल का वो वक्त है तकरीबन, जिसमें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ ज़िंदान, मुख्तलिफ कैद खाने में रखा गया। आप पे जुल्म और सितम रखा गया, आपको ऐसे कैद खाने में रखा गया कि जो एक कुआं नुमा, यानी एक वेल की तरह, कुएँ की तरह था, जिसके अंदर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को रखा गया। बाज़ रिवायत में भी मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम को अज़ियत पहुँचाने के लिए कभी कभी ऐसे ज़िंदान में रखा जाता था कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम न सुकून से बैठ सकते थे, न इमाम अलैहिस्सलाम सुकून से लेट सकते थे। इतना तंग वो कैद खाना, वो ज़िंदान था जिसमें इमाम को रखा गया था। इमाम को अज़ियत देने के लिए ये भी काम किया गया था कि इमाम को ऐसे कैद खाने ज़िंदान में रखा गया जहाँ पर पास में महफिल रक़्स व सुरूर का जो है इनेकाद किया जाता था, गाने की, म्यूसिकी की आवाज़ आती थी। इमाम को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, इमाम को सताने के लिए इंतज़ाम किया जाता था। और एट लास्ट इमाम अलैहिस्सलाम को सिंधी बिन शाहिब जैसे ज़ालिम व जाबिर इंसान के कैद खाने और ज़िंदान में रखा गया। और फिर इसी सिंधी बिन शाहिब के ज़रिए से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को हारून रशीद अब्बासी, खुदा उस पर लानत करे, उसने सिंधी बिन शाहिर के ज़रिए से इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाया और इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत 25 रजब 183 हिजरी में हो गई। और इमाम अलैहिस्सलाम के दौरे में आपकी विलादत से शहादत तक में जो हुक्मरान वक्त गुजरे हैं उनमें मिरवान हमार, अबुल अब्बास असफ़ा, ये अबुल अब्बास असफ़ा पहला अब्बासी खलीफा है, मंसूर दवानकी, मेहंदी अब्बासी, हादी अब्बासी और हारून रशीद, जिसने इमाम को जहर देकर शहीद किया। इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत क़ाज़मैन इराक़ में हुई और वहीं इमाम अलैहिस्सलाम को दफन किया गया। इस जगह को क़ाज़मैन इसीलिए कहा जाता है कि 2 क़ाज़िम इमाम यहाँ पे मदफून हैं। एक इमाम हादी, इमाम तक़ी जव्वाद अलैहिस्सलाम की कब्र वहाँ पर है, और एक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कब्र वहाँ पर है। 2 काज़िम इमामों को वहाँ पे दफन किया गया है, इसीलिए इस जगह को क़ाज़मैन कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।